नमस्कार, क्या आपने भी 12th पास कर लिया है, इंटरमीडिएट पास कर लिया है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अगर आप अपना पढ़ाई 10-12 हज़ार रुपये में अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छा कोर्स करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन आपके लिए बिहार में देखिए अभी नया आया हुआ है। तो हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे और कैसे आवेदन करना है स्टेप बाय स्टेप वो भी देखेंगे। तो दोनों प्रक्रियाएँ हम लोग समझने वाले हैं। तो बिहार पॉलिटेक्निक एडमिशन एलई डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इसमें 12वीं पास या फिर अगर आपने आईटीआई कर रखा है और इसके साथ जो हिंदी अंग्रेजी की परीक्षा होती है वो भी आपने पास कर रखा है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, आईटीआई पास कर चुके हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कोर्स करने में कितना पैसा लगता है इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहिएगा। सबसे पहले डिप्लोमा कोर्स में देखिए जो ये आपका ऑनलाइन आवेदन वगैरह का जो डेट है वो देखेंगे। देखिए टोटल सीटें जो है बिहार में वो 14,056 सीटें हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिलाकर। तो अगर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है तो आप 10 से 12 हज़ार रुपये में अपना ये कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, तो इसके पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले कि ऑनलाइन डेट की शुरुआत जो है वो 17/4/2023 से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन की अंतिम तिथि जो है 8/5/2023 है। वहीं एग्जामिनेशन फीस जमा करने की शुल्क जो है जमा करने की डेट जो है वो 9/5/2023 है। वहीं करेक्शन अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है और उससे आप सुधार करना चाहेंगे तो 10 से लेकर 11 मई के बीच में आप ऑनलाइन सुधार कर पाएंगे। वहीं एडमिट कार्ड 28/5/2023 को आ जाएगा एंट्रेंस एग्जाम का, प्रवेश परीक्षा का, और एग्जाम डेट जो है वो 11/6/2023 है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए 2200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। वहीं एससी एसटी और दिव्यांग कैटेगरी को भी 2200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसमें सभी उम्र के अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं, 10 प्लस 2 पास होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। देख सकते हैं फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट और एग्रीकल्चर। इसके साथ इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी आपने कोर्स कर रखा है 12वीं में, इनमें इसमें से कोई भी सब्जेक्ट, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 10वीं के साथ 2 साल का आईटीआई कोर्स कर रखा है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आईटीआई में कोई भी आपका ट्रेड था उससे मतलब नहीं है, सिर्फ 2 साल का आईटीआई होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास वाले भी। अब नीचे आते हैं तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 11,016 सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज में 3,040 सीटें हैं, टोटल 14,056 सीटें हैं। वहीं आप देखेंगे कि कितना कोर्स फीस लगता है अगर आपका एडमिशन हो जाएगा सरकारी कॉलेज में, तो आपको कितना खर्चा पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि जनरल, बीसी, ईबीसी के लिए प्रूफ में मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कॉलेज का मैं मेरे पास नोटिफिकेशन भी है, ये देखिए ये गवर्नमेंट कॉलेज का नोटिफिकेशन है, फीस स्ट्रक्चर है कि कौन सी कैटेगरी को कितनी पैसा लगता है। तो यही सब चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवाई हैं, क्योंकि वो धुंधला था, देख पा रहे होंगे बहुत धुंधला था। तो मैं यहाँ पे इसको आपको बिल्कुल साफ-साफ रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवाया हूँ, तो यहाँ से आकर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का देखें और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का और 5 और 6 सेमेस्टर का, तीनों का यहाँ पे बताया गया है। देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको 1765 रुपये लगेंगे टोटल एडमिशन शुल्क, और इसके साथ-साथ कोर्स फीस में जो ऐड है, जैसा कि देख सकते हैं एडमिशन फीस 5 रुपये है, डेवलपमेंट फीस 1000 है, और कॉशन मनी फीस जो है आपका 200 है, रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे दिखाया गया है 500 है। इसी प्रकार से जोड़ जाड़ कर जो देखते हैं तो वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में 1765 रुपया होता है। वहीं थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपका देख सकते हैं 1065 रुपया होता है, जनरल, बीसी, ईबीसी के लिए। ठीक है, 1065 रुपया, और पाँचवीं और छठी जो आपका सेमेस्टर होगा वो आपका देख सकते हैं 1065 रुपया इसमें भी लगेगा। एग्जामिनेशन फीस की देख सकते हैं जो फाइनल ईयर में आपका लगता है हर साल, 3 साल का जो कोर्स है ये, तो इसमें आपको 6,000 रुपये टोटल
एग्जामिनेशन शुल्क के रूप में लगेंगे 3 साल में। तो ये टोटली 9,895 रुपये जनरल BC EBC कैंडिडेट का गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग जो है वो फाइनल हो जाता है, डिप्लोमा। अब यहाँ पे आते हैं तो सेमेस्टर देखेंगे ये SC ST के लिए। तो फर्स्ट सेकंड में आपका सेमेस्टर में 1,705 रुपये लगता है। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आप देखेंगे 1,005 रुपये लगता है। और 5 और 6 सेमेस्टर में आपका 1,005 रुपये लगता है। और एग्जामिनेशन शुल्क के रूप में 3 साल में 4,500 रुपये लगता है। यानी टोटल को जोड़े तो 8,215 रुपये SC ST कैंडिडेट को लगते हैं टोटल ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स करने में। तो ये भी आपके लिए अच्छा मौका है कि सरकारी कॉलेज में ज़्यादा सीटें हैं, देख पा रहे होंगे सीटें जो है सरकारी कॉलेज में ज़्यादा है, तो उम्मीद ज़्यादा है कि आपको सरकारी कॉलेज ही मिल जाएगा। और हर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुके हैं डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, तो कोई टेंशन नहीं है, अपने ज़िले में भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये तो हो गया कोर्स फीस के बारे में। और वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज में किसी में जाते हैं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा तो 2 लाख से ऊपर आपको खर्च पड़ेगा। तो देखिए प्राइवेट कॉलेज का डेटा भी मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस टेक्निकल इंस्टीट्यूट का फीस स्ट्रक्चर दिखाया गया है, देख पा रहे होंगे डिप्लोमा फीस स्ट्रक्चर। तो इसमें लगभग 2,20,000 रुपये तक का स्ट्रक्चर सेमेस्टर वाइज दिखाया गया है, देख सकते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में 30,000, फिर 30,000 सेकंड सेमेस्टर में, फिर थर्ड सेमेस्टर में 30,000। उसी प्रकार से 30-30-30-30 करके लिया जाता है। और अलग अलग फीसें हैं जो जोड़ जाड़ कर देखते हैं हम लोग, तो 2,20,000 के पार हो जाता है। और ये जो आपका कॉलेज है ये पटना में है, ठीक है, बिहटा पटना में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आप मैं कहूँगा कि अगर आप करना ही चाहते हैं तो सरकारी कॉलेज से करें, कम पैसा में हो जाएगा, ठीक है, कम पैसा में हो जाएगा। तो आ जाइए रोजगारबिहार.com पे, सारा कुछ उपलब्ध है, पूरी डिटेल उपलब्ध है रोजगारबिहार.com पे। और यहाँ पे आप ऑनलाइन कैसे करना है ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न जो है आपका, परीक्षा में जो एंट्रेंस एग्जाम होगी उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो फिजिक्स से 50 क्वेश्चन होंगे 200 अंकों के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री में 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 अंकों के लिए। और मैथ के लिए 50 क्वेश्चन 200 अंक, यानी 150 क्वेश्चन होंगे, 600 मार्क्स का परीक्षा होगा। एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। तो इसको पास करने के बाद आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्स हैं वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से कोर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, इसमें आपको डेट वगैरह सारा कुछ सिलेबस वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें आते हैं, देखिए नीचे आपको कौन कौन से कोर्स है वो बताया गया है। तो पेज नंबर 13-14 पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में स्वीकृत सीटों का ब्यौरा। तो यहाँ पे कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो दिखाया गया है। इसके अलावा कोर्स कौन कौन से देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऑटो और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग है, जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इसके अलावा भी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है। तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग जो है वो ब्रांच में आपका उपलब्ध है, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं, अब कैसे ऑनलाइन करना है ये देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए नोटिफिकेशन और प्रोस्पेक्टस यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन वाले पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कैसे ऑनलाइन करना है। तो इस पर क्लिक करते ही आपका ऑनलाइन खुल जाएगा। तो ये पोर्टल खुल चुका है ऑनलाइन के लिए। यहाँ पे भी आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर चुके हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स ग्रुप पासेड, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कि आपने कौन सा कोर्स पास कर रखा है। 10+2 जो आपका इंटरमीडिएट है साइंस से है तो साइंस सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका वोकेशनल कोर्स था जैसे ITI वगैरह तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला सेकंड वाला देख सकते हैं 10+2 10th प्लस ITI 2 ईयर्स कोर्स। अगर आपने ITI कर रखा है तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ले रखा है तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली 10+2 साइंस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, तो जो भी आपका नाम है वो लिख देंगे इस प्रकार से।
तो इस प्रकार से आपको नाम लिख देना है, फर्स्ट नेम, अगर मिडिल में है कुछ तो डालेंगे, नहीं तो खाली रखेंगे, लास्ट नेम भर देंगे। फिर यहाँ पे दोबारा डाल के, यहाँ पे दोबारा डाल के कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। डालने के बाद कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जन्म तिथि है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे भी दोबारा सेलेक्ट करके कंफर्म कर लेंगे। फिर आपका आ जाता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी भेजी जाएगी, ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेंगे। फिर यहाँ पे आता है यहाँ पे आ जाता है ईमेल एड्रेस, जो कि ईमेल एड्रेस पे भी क्लिक करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को डालकर यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। और फिर यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जो है आपका मिक्स पासवर्ड होना चाहिए, कम से कम 8 अंकों का। तो 8 अंकों का पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और फिर यहाँ दोबारा डाल के कन्फर्म कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है आधार नंबर। ये मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे प्राप्त होगा। तो इसी के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे फेवरेट मूवी सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने मूवी का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा फेवरेट। फेवरेट जो मूवी आपका मनपसंद मूवी है, फिल्म है, उसे आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं, लिख लिख कर रख सकते हैं, ताकि जब पासवर्ड भूल जाए तो आपको आसानी से पासवर्ड प्राप्त हो सके। अब यहाँ पे आता है सिक्योरिटी पिन, जो कि यहाँ पे ये कैप्चा कोड दिखाई दे रही है। ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के साइन अप कर लेंगे। जैसा ही साइन अप पे क्लिक करते हैं आपको कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। कंफर्म करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइन इन का। तो साइन इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। साइन इन पे क्लिक करते ही आपका देखिए ये वाला आ जाता है। अब आपके ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड बनाया है वो डालेंगे और ये कैप्चा यहाँ पे डाल के साइन इन कर लेंगे। साइन इन करते ही दोस्तों यहाँ पे अब आपको फादर नेम भरना है, यहाँ पे मदर नेम भरना है, यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार आपसे पूछा जाता है तो यस नो कर सकते हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, अगर बिहार के बाहर कहें तो नो करेंगे। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, बिहार के निवासी हैं। अब यहाँ पे आप अगर दिव्यांग वगैरह हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप माता पिता पत्नी बिहार के निवासी हैं, नेटिव हैं, तो हाँ पे इसको आपको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मेल फीमेल जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आ जाता है आपका जेंडर कंफर्म करने के लिए, तो जेंडर फिर से कंफर्म कर लेंगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है, जनरल, एससी एसटी ओबीसी बीसी जो भी आप है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे, कंफर्म हो जाएगा। फिर आपका अगर दिव्यांग वगैरह है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग 10+2 साइंस, तो कौन से जिला से आपने 12वीं पास किया है वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी जिला आपसे आपने पास किया है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे मार्क्स आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। आपके शरीर पे जो पहचान चिन्ह है, तिल का निशान, कटे का निशान, वो लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे। ये लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो एड्रेस है, आपका पूरा एड्रेस लिख देना है, भर देना है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट सब सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे आपका पिन कोड आ जाता है, पिन कोड डाल देंगे। फिर आपका या अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप जैसे ही देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं टिक करूँगा तो यहाँ नीचे भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर अलग अलग है तो अलग अलग भर लेंगे। उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आ जाता है आपका फ़ोटो सिग्नेचर इंग्लिश में और हिंदी में। तो फ़ोटो देखिए क्या डालना है आपको। फ़ोटो का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपके फ़ोटो पे जो है वो नाम लिखा होना चाहिए और डेट, किस दिन का फ़ोटो खींचा हुआ है वो आपका लिखा होना चाहिए। ये गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कि बिना फ़ोटो जो नाम और डेट नहीं रहता है वो वाला डाल देते हैं, तो हो सकता है आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ध्यान से भरिएगा। देखिए 1/1/2023 के से पहले की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। जो फ़ोटो है वो 1/1/2023 के बाद का खींचा हुआ होना चाहिए। टोपी वगैरह नहीं लगा रहना चाहिए, काला चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए, ये सब जानकारी दी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ़ोटो जो है आपको 100 केबी तक का आप अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर आप देखेंगे तो ये आपका 100 केबी तक का ये भी है और सिग्नेचर जो है आपका 100 केबी और फोटो भी 100 केबी तक अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फोटो पे आपका नाम और डेट ऑफ प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ प्रिंट कब का खींचा हुआ है वो आपका डेट होना चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद नीचे आपका सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करते ही सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल आपको भरना है। तो पहले यहाँ पे 10वीं का
स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपका स्कूल का नाम था वो लिखेंगे। फिर बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या किसी और बोर्ड से आपने पास किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर, ठीक है, पासिंग या तो डाल देना है पासवर्ड में। अब यहाँ पे पासिंग ईयर आ जाता है, कौन से वर्ष में आपने पास किया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे आता है सीजीपीए या परसेंटेज, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज कलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपका मार्क्स ऑब्टेनेड, कितना आपका मार्क्स आया है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से फिर टोटल मार्क्स आपका कितना था वो आप लिखेंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको 10+2 यानी 12वीं का डिटेल फिल कर लेना है और सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब आपका यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देगा, प्रीव्यू देख लेंगे सब कुछ। अगर आपका फॉर्म में ठीक है तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर लेंगे और उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकल जाएगा, प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। अब देखिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद पहले यहाँ पे टिक कर लेना है, ठीक है। टिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। अब यहाँ पे आपका पेमेंट प्रोसेस खुल जाएगा, यहाँ पे आप अपना पेमेंट कर लेंगे। नेट का यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फोन पे, गूगल पे, जिससे भी करना चाहें कर सकते हैं। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से जो है आवेदन करना था। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। तो सारी डिटेल जो है आपको रोजगारविहार.com पे उपलब्ध है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।